प्रोफेसर अमिताभ सर, जो जर्मन इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ वक्त पहले कहा गया वही हालात बन रहे हैं कि 2030 में नेटो वर्सेस रूस की संभावना युद्ध की बहुत नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जंग का हैरान कर देने वाला वीडियो अब आपको दिखा रहे हैं। रूसी जवान का बेखौफ अंदाज, ड्रोन का इंतजार करता दिखा है जवान। ये देखिए आप, बेहद ही बेखौफ और हैरानी में डालने वाला अंदाज है एकदम। आप देखिए कैसे वॉर जोन में ये जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आराम फरमा रहा और सामने से ड्रोन है। करुणा, वो कहते हैं ना कि मैदान जंग में सैनिक जान हथेली पर लेकर निकलता है। ये वही अंदाज इस वक्त एक रूसी सैनिक का हमने आपको दिखाया है। रूस यूक्रेन को लेकर देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व सैन्य अधिकारी का एक बयान सामने आया है। सिर्फ 2 साल में विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। वर्ल्ड वॉर 3 का एक बार फिर जिक्र शुरू हो गया है। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट में। तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो डेडलाइन है वो बतला दी गई है, जो दावे के तहत कहा गया है। खबर क्या है? बहुत बड़ी यह खबर है। ब्रिटेन के जनरल सर रिचर्ड शेरेफ की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग, चेतावनी। रूस की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जाहिर की गई है। समीर, दावा बताइए आप। जी हाँ, दावा देखिए, सिर्फ 2 साल में विश्व युद्ध हो सकता है। सीज फायर में पुतिन रूस को मजबूत करेंगे। पुतिन रूस की सेना को फिर से संगठित करेंगे। रूस फिर विनाशक होकर जंगी मैदान में लौटेगा। अब देखिए अपील यहां पर क्या नजर आ रही है। ब्रिटेन को युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ना सिर्फ दावा बल्कि तैयारियों का जिक्र भी है इसमें। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर जंगी तैयारी अब होनी चाहिए। पश्चिम बच सकता है या फिर नहीं, बस 2 ही ऑप्शन है। युद्ध की तैयारी से साबित होगा। संजय मैस्टन सर, सवाल मेरा आपसे है, ब्रिटेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन का कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, वो तो हम देख रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट में भी जो हुआ उसके लिए रूस को जिम्मेदार बता दिया गया। अब ये जो दावा किया गया, इसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, मेरे को इस दावे में ज्यादा दम नहीं दिखता है। इसका कारण ये है कि आप देखिए कि प्रेसिडेंट पुतिन ये लड़ाई अभी 3 साल से लड़े हैं। एंड स्टेट कितना मिला है? मुश्किल से 20% टेरिटरी कैप्चर किए। एट व्हाट कॉस्ट? कितने लोग मरे हैं? उनकी इकोनॉमी को देखिए, बहुत टारगेट हुआ है। तो क्या 2 साल के बाद रूस फिर से रिकू करके और यूरोप में अटैक करेगा? मेरे को नहीं लगता है। देखिए, ये कई बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये थोड़ा इंटरनेशनल डायनामिक्स जो चेंज करने के लिए, कि ट्रंप को बताना कि आप उसका साथ दे रहे हैं पुतिन का, लेकिन ये तो वर्ल्ड वार चाहता है। तो ये इंटरनेशनल डायनामिक्स चल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि ये इसकी संभावना है, क्योंकि देखिए लड़ाई का ये जो होती है, इसका एंड स्टेट कोई भी नहीं वर्णन कर सकता है कि होगा क्या। 3 साल हो गए और अभी तक आज की तारीख में भी यूक्रेनी सेना डटी हुई है। आपने देखा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किसका अपने ट्रुप्स के पास। बिल्कुल सही बात है। और यूरोप की तरफ से लगातार हवा दी जा रही है। अमेरिका ने भले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हों, लेकिन यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। और वेस्ट का ये प्रोपेगेंडा इससे पहले भी देखने को कई बार मिला है, जब रूस पर ये आरोप लगाए गए हैं कि रूस की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी।